अपने पहले वेंचर फ्लिपकार्ट को छोड़ने के बाद सचिन बंसल ने दिसंबर 2018 में अपने दोस्त अंकित अग्रवाल के साथ मिलकर नावी टेक्नोलॉजी को स्टैब्लिश किया। नावी टेक के ऑफिस में आप सचिन बंसल को कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ बिना किसी तड़क भड़क या अलग कैबिन के अपने लैपटॉप पर काम करते देख सकते हैं। नावी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु के कोरामंगला के उसी इलाके में है जहां 15 साल पहले कभी सचिन और बिनी बंसल ने फ्लिपकार्ट को स्टैब्लिश किया था। बता दें कि फ्लिपकार्ट आगे चलकर देश की लीडिंग ई कॉमर्स कंपनी बनी। मनी कंट्रोल से बात करते हुए सचिन बंसल ने कहा कि उन्होंने कभी भी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि वो फ्लिपकार्ट को छोड़ देंगे। अब वे नावी को अगले 2 दशक में देश का फाइनेंशियल सर्विस दिग्गज बनाने पर काम कर रहे हैं। सचिन बंसल का कहना है कि कोई बैंक अकेले दम पर अरबों भारतीयों को सभी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा सकता। ऐसी सिचुएशन में नावी जैसी कंपनियों की जरूरत है। नावी लेंडिंग, जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, माइक्रो फाइनेंसिंग के काम में है। इसके साथ ही ये यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए मंजूरी का भी इंतजार कर रही है। कंपनी ने माइक्रो फाइनेंशियल इंश्योरेंस और म्यूचुअल में कदम रखने के लिए कई टेक ओवर भी किए हैं। कंपनी अपनी इन हाउस बनाई गई नई टेक्नोलॉजी के दम पर एक बैंक भी बनाना चाहती है। मनी कंट्रोल से इस बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका बैंक और बैंकों की तुलना में अलग होगा। उन्होंने आगे कहा, उनको फ्लिपकार्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला और भारत आगे चलकर दुनिया की टैलेंट फैक्ट्री बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में डिजिटल टेक्नोलॉजी को तेजी से मंजूरी मिल रही है। अब देश के दूर दराज के इलाकों में भी डिजिटल सिग्नेचर के दम पर इन होम लोन्स लिए जा सकते हैं। फिजिकल वर्क की जगह अब पूरी तरह से डिजिटल वर्क लेता नजर आ रहा है। माइक्रो फाइनेंस में भी हम लोगों को भुगतान के लिए फोन पे और गूगल पे का उपयोग करते देख रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। नावी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि नावी शब्द नेविगेटर का शॉर्ट फॉर्म है। नावी के जरिए हम देश में आम लोगों के फाइनेंशियल नेविगेटर बनना चाहते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस काफी मुश्किल होती है। एक रास्ता दिखाने वाले या नेविगेटर की जरूरत होती है। नावी यही काम करेगा। उन्होंने कहा कि कंपनी का कारोबार धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। कंपनी के पास कुछ लाख ग्राहक हैं। अभी हम फ्लिपकार्ट का आकार हासिल करने से बहुत दूर हैं। हम अपने कारोबार के लिए इन हाउस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। उन्होंने बताया, ये आने वाली 20 साल की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगी। हमारे ऐप में कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा। शुरू से लेके आखिरी तक लोन का प्रोसेस 20 मिनट में डिजिटल तरीके से पूरा होगा। माइक्रो फाइनेंसिंग में तमाम काम अभी तक फिजिकल तौर पर ही होते हैं। हम इस पूरे प्रोसेस को डिजिटल बनाने के लिए फोकस कर रहे हैं। बंसल ने आगे कहा कि अगर कोविड के प्रभाव को छोड़ दिया जाए तो हम अभी काफी अच्छी सिचुएशन में हैं। स्थितियां सामान्य हो रही हैं। माइक्रो फाइनेंस और हमारे दूसरे कारोबार में हमारा कलेक्शन अब तक की सबसे बेहतर स्थिति में है। बंसल ने आगे बताया कि हमने अब तक 900 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज का वितरण किया है। हमारा लोन और माइक्रो फाइनेंसिंग का कारोबार काफी बड़ा हो गया है। इसका आकार 200 करोड़ रुपए प्रति महीने का हो गया है। अगर माइक्रो फाइनेंसिंग और नए लेंडिंग प्रोडक्ट्स को शामिल कर लिया जाए तो हम इस समय 350 करोड़ रुपए का लोन वितरण कर रहे हैं। इस समय हम अपने आप को सिर्फ फिनटेक कंपनी ना कहकर अपनी तुलना बैंकों और एनबीएफसी से कर रहे हैं। हम अपने आप को फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी कहलाना पसंद नहीं करते, क्योंकि तमाम फिनटेक कंपनियों की अपनी कोई लोन बुक नहीं होती, जबकि हमारे पास अपना निजी लोन बुक है। इस बातचीत के आखिरी में उन्होंने बताया कि नावी टेक्नोलॉजी कारोबार में नया है, लेकिन हम इसको लेकर काफी उत्साहित हैं। अगर आरबीआई हमको बैंकिंग लाइसेंस देता है तो हम देश के लिए कुछ ऐसा विकसित करने पर कड़ी मेहनत करेंगे जो देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए नया और अभूतपूर्व होगा। मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।